हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओ यान ने अपना सक्सेसफुली दाओ जून लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लिया था। उसे ब्रेक थ्रू करता हुआ देख करके उसकी पूरी टीम उसके पास आ जाती है। वहीं पे जियाओ यान अपने टीचर से बताता है कि वो ऑलरेडी 3 हेवनली फायर को कॉन्करर कर चुका है। वो अब अपने टीचर के लिए यहाँ पे एक बॉडी को रिफाइन कर सकता है। मगर तभी फैंग लाओ आगे बढ़ते हैं और जियाओ यान से बोलते हैं कि जियाओ यान, तुम अभी याओ चैन की बॉडी को रिफाइन नहीं कर सकते हो, और अगर याओ चैन को बॉडी मिल भी जाती है तो वो अपनी खोई हुई ताकत को पा नहीं सकता है। इसलिए अभी बहुत ज़रूरी होगा कि हम लोग याओ चैन के लिए सोल युआन फ्रूट को हासिल करें, जिससे हम यहाँ पे फैंग लाओ की जो सोल डैमेज हुई है उसे पूरी तरीके से रिकवर कर सकते हैं, जिसके लिए जियाओ यान मान जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मेरे नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं और आखिर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है, ये भी प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो का लाइक एम 1000 है, तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। बिना देर के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में फैंग लाओ और जियाओ यान की पूरी टीम खड़ी होती है। वहीं उन लोगों के पास उनकी एयर स्पेस शिप भी आ चुकी होती है और तभी फैंग लाओ जियाओ यान से कहते हैं कि जियाओ यान, टीचर याओ चैन यहीं पे रहेंगे क्योंकि उनकी सोल बॉडी बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, इसलिए उन्हें यहाँ पे रह करके कल्टीवेशन करके अपनी पावर को रीगेन करने दो। साथ में तुम फ्री माइंड होकर के एंशिएंट रूइंस में जाओ और उस एंशिएंट रूइंस में जा करके सोल युआन फ्रूट को हासिल करो, जिसे सुनकर के जियाओ यान वहाँ पे मान जाता है। और तभी फैंग लाओ जियाओ यान से कहते हैं कि जियाओ यान, उस एंशिएंट रूइंस के अंदर बहुत सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स आने वाले होंगे, हो सकता है कि वो सब तुमसे फाइट करें और तुम्हें भड़काने की भी कोशिश करें। तो मैं चाहता हूँ कि तुम किसी भी तरीके की फालतू झगड़े में मत पड़ना, क्योंकि तुम्हें फ्यूचर में अपने फादर को भी बचाना है, इसलिए तुम्हें सेफली वापस आना होगा। जिसे सुन करके जियाओ यान वहाँ कुछ पल के लिए शांत हो जाता है और अपने टीचर और सीनियर फैंग लाओ से कहता है कि मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। और तभी फैंग लाओ आगे बढ़ते हैं और जियाओ यान को बीस्ट डोमेन का मैप देते हैं और कहते हैं कि इस मैप को फॉलो करके तुम सीधा ही एंशिएंट रूइंस में जा सकते हो, और साथ में मैं तुम्हें अपनी डिसाइबल क्विंग लुआन को भी भेज रहा हूँ, क्योंकि क्विंग लुआन भी बीस्ट डोमेन से बिलोंग करती है और वो तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी उस एंशिएंट रूइंस के अंदर, क्योंकि उसे वहाँ की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। और तभी क्विन आगे आकर के जियाओ यान को ग्रीट करती है और तभी फैंग लाओ जियाओ यान से कहते हैं कि उस बीस्ट डोमेन के अंदर ही हमारी जिन यू पवेलियन के कुछ कल्टीवेटर भी हैं, जिन्हें लीड हमारे एल्डर हु कर रहे हैं, जो कि तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं उस एंशिएंट रूइंस के अंदर। जिसे सुन करके जियाओ यान वहाँ पे सीनियर फैंग लाओ और अपने टीचर को ग्रीट करता है और कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि मैं जल्द से जल्द अपनी टीम को लेकर के यहाँ से निकल जाऊँ। ये कहते हुए वो अपनी टीम को लेकर के उस स्पेस शिप की ओर उड़ता हुआ निकल जाता है। और तभी फैंग लाओ टीचर याओ चैन से कहते हैं कि अगर जियाओ यान यहाँ पे उस सोल युआन फ्रूट को हासिल कर लेता है और उसकी ये ट्रिप काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होती है और कोई भी खतरा रास्ते में नहीं आता है, तो याओ चैन तुम बहुत जल्द अपनी स्ट्रेंथ को वापस हासिल कर लोगे और साथ में तुम उन हॉल ऑफ सोल से फ्यूचर में बदला भी ले सकते हो। साथ में तुम्हें कंपनी देने के लिए मेरी जिंग यू पवेलियन और साथ में मैं भी हूँ। तभी फैंग लाओ टीचर याओ चैन से कहते हैं कि इस बार सच में तुमने काफ़ी अच्छे डिसाइबल को सेलेक्ट किया है, जो कि अपनी जान की परवाह कभी भी नहीं करता है और वो हमेशा ही तुम्हारी मदद करने के लिए सबसे आगे होता है। और तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि अगर मैं इस लाइफ में मर भी जाता हूँ ना, तो फिर भी मुझे यहाँ पे किसी भी तरीके का अफसोस नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं जियाओ यान को ऐसा डिसाइबल पा करके बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो मेरे बेटे की तरह है। वो जियाओ यान और उसकी टीम को जाता हुआ देख रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उस एयर स्पेस शिप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जियाओ यान उस बीस्ट डोमेन के मैप को देख रहा होता है। वहीं पे क्वीन जियाओ यान से कहती है कि ब्रदर जियाओ यान, एंशिएंट रूइंस अपीयर होगा स्केलेटन माउंटेन के अंदर, और ये स्केलेटन माउंटेन बीस्ट डोमेन के अंदर आता है और वहां तक हमें पहुंचने में लगभग 10 दिन लग जाएंगे, यहाँ से हम कितनी भी तेजी से क्यों ना जाएं। जिसे सुनकर के
जियान कहती है धत तेरी की, मैं तो बोर हो जाने वाली हूँ 10 दिन में। तभी मास्टर तियान जियाओयान से कहते हैं कि जियाओयान मैं तो चला भाई सोने के लिए, और जैसे ही हम वहां पहुंच जाएंगे तो तुम मुझे 10 दिन बाद जगा देना, मैं उठ जाऊंगा। तभी जियाओयान हंसते हुए वहां पे क्वीन से कहता है कि क्वीन क्यों ना हम लोग पहले ही वहां की सिचुएशन के बारे में बात कर लें कि आखिर बीस्ट डोमेन कैसा है, और साथ में बीस्ट डोमेन के अंदर किस किस तरीके के ट्राइब हैं और हमारे ऊपर कैसी कैसी मुसीबत आ सकती है। इसलिए हमें इन सब के बारे में पहले ही तुम बता दो। जब हमें पहले ही इसके बारे में पता होगा हम लोग सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पहले से रेडी होंगे। तभी क्वीन बताती है कि ब्रदर जियाओयान बीस्ट डोमेन के अंदर 70% कब्जा है वॉरक्राफ्ट फैमिली का, और 30% कब्जा है कई सारे हाई ग्रेड के मॉन्स्टर का। और साथ में ये जो वॉरक्राफ्ट फैमिली है वो दाओ क्यूआई कॉन्टिनेंट के अंदर आती हैं, और दाओ क्यूआई कॉन्टिनेंट के अंदर 3 मेजर ट्राइब हैं। पहली ट्राइब 9 नेदर वर्ल्ड, दूसरी ट्राइब है पैंथम हेवनली डीमन फेनिक्स, और तीसरी सबसे पावरफुल ट्राइब है ताइशु एंशियंट ड्रैगन ट्राइब। और ये जो स्केलेटन माउंटेन है वो 9 नेदर वर्ल्ड पाइथन ट्राइब के अंडर में आता है। और अगर हम लोग यहाँ पे 9 नेदर वर्ल्ड ट्राइब की बात करें तो इनकी जो ब्लड लाइन है वो प्योर तो नहीं है, मगर इनके पास कई सारे टेरिफाइंग पावरफुल कल्टीवेटर हैं जो कि दाओचुन लेवल के हैं। इसी वजह से ये ट्राइब काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। साथ में हमें खास तौर से एक और ट्राइब पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा जो कि हेवनली डीमन फेनिक्स ट्राइब है। ये ट्राइब वाले इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि अगर हमने गलती से भी इनके ऊपर नज़र नहीं रखी तो हो सकता है कि वो हमारा आखिरी दिन होगा, क्योंकि ये ट्राइब वाले कभी भी आउटसाइडर को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करते हैं कि आउटसाइडर आकर के उनके ट्रेजर्स को यहाँ से बाहर लेकर के जाएं। ब्रदर जियाओयान, रही अगर मेरे ट्राइब की बारे में बात, तो मेरा ट्राइब इतना ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है, मगर इसके अंदर 10 क्लैन्स आते हैं। और अब बात करते हैं हम लोग ताइशु ड्रैगन क्लैन के बारे में, जो कि एक सुप्रीम क्लैन है। उसके अंदर 10,000 बीस्ट क्लैन्स आते हैं, मगर वो लोग कभी भी स्केलेटन माउंटेन के अंदर नहीं आते हैं। मुझे तो लगता है कि शायद वो लोग यहाँ पे आने के लिए एफिलेटेड नहीं हैं। अगर वो लोग एफिलेटेड होते तो सुप्रीम ताइशु एंशिएंट ड्रैगन अगर इस स्केलेटन माउंटेन के अंदर आता तो कोई अदर क्लैन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से कुछ भी हासिल करके यहाँ से ले करके जा पाता, क्योंकि उन लोगों की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि वो लोग सिर्फ पलक झपकते ही हम सबको ख़त्म कर सकते हैं। मगर आज तक कभी भी वो लोग इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं और उनके बारे में भी हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं पता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे उन लोगों को अनएफिलेटेड क्लैन बोलते हैं, जो कि ऐसी चीज़ों में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होती है। जिसे सुन करके जियाओयान काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि आखिर हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ट्राइब वालों को डील करना होगा, पहली डीमन फेनिक्स क्लैन और दूसरा 9 नेदर वर्ल्ड। जिसे सुन करके वहाँ पे क्वीन कहती है ब्रदर जियाओयान आपने सही बोला। मगर तभी जियान इन लोगों की बात को सुन करके बोर हो जाती है और कहती है कि आखिर ये हेवनली डीमन फेनिक्स क्लैन और ये 9 नेदर वर्ल्ड हम लोग का क्या ही बिगाड़ लेगा। आफ्टर ऑल ये लोग एंशिएंट तियांग हुआंग ब्लड लाइन से ही तो बिलोंग करते हैं। ब्रदर जियाओयान आप परेशान ना हो, आपकी जियान आपको प्रोटेक्ट करेगी। क्योंकि दोस्तों हम लोग को यहाँ पता है कि जियान ताइशु एंशिएंट ड्रैगन क्लैन से ही बिलोंग करती है और इसके बारे में क्वीन को पता नहीं होता है। तभी क्वीन कहती है कि हमें यहाँ पे किसी भी तरीके की छोटी सी भी चूक नहीं करनी है। अगर हम लोग यहाँ पे डीमन फेनिक्स क्लैन और 9 नेदर वर्ल्ड को अंडरस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि वो कब क्या कर दे हमें इसके बारे में ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है। इनफैक्ट 9 नेदर वर्ल्ड ट्राइब को आस्तीन में छुपे हुए सांप के नाम से कहा जाता है। वो कब कहाँ से किसके ऊपर अटैक करेंगे और किसको निगल जाएंगे ये तो वो खुद भी नहीं जानते हैं। इसलिए हमें ख़ास तौर से इन सब से बच के रहना होगा। हम भूल करके भी छोटी सी भी चूक नहीं कर सकते हैं जिससे हमें फ्यूचर में बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े। जिसे सुन करके वहाँ पे बेचारी जियान अब बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी होती है। वो फिर से आगे बढ़ती है और कहती है कि ब्रदर जियाओयान क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं है, आपकी जियान पे आपको भरोसा नहीं है। मैंने कहा ना ये सारी सिचुएशन को तो मैं चुटकी बजा करके हैंडल कर लूँगी, और रही बात उन छोटे मोटे सांपों की तो मैं तो उन्हें मसल करके रख दूँगी। ये कहते हुए जियान तुरंत
जियाओयान के करीब जाती है और जियान की बात को सुनकर के क्वीन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि आखिर ये छोटी बच्ची कितना कूद रही है। और तभी जियाओयान जियान का सर सहलाते हुए कहता है कि हाँ हाँ, मुझे भरोसा है कि तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करोगी। तभी जियान वहाँ पे क्वीन से कहती है कि अभी तुमने कहा ताइशू एंशिएंट ड्रैगन एफिलिएटेड नहीं है कि वो इस स्केलेटन माउंटेन के अंदर आकर के ऐसे ट्रेजर को हंट कर सके, क्या तुम इसके बारे में श्योर हो? तभी क्वीन कहती है मेरा ट्राइब भी एक फेमस ट्राइब में आता है इस बीस्ट डोमेन में, इसलिए मुझे जानकारी है कि ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन सच में एफिलिएटेड ट्राइब नहीं है। जिसे सुनकर के जियान कहती है कि यार तुम इसके बारे में श्योर हो ना, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें ज़्यादा नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर के क्वीन भड़क जाती है और कहती है कि तुम छोटी सी बच्ची आखिर मेरी नॉलेज के ऊपर आखिर उंगली कैसे उठा सकती हो? क्या तुम्हें मेरी ट्राइब के बारे में पता भी है? मेरी ट्राइब इस मामले में कभी भी गलत नहीं हो सकती है। मैंने जो भी यहाँ बताया है वो सच है। ताइशू एंशिएंट ड्रैगन एफिलिएटेड ट्राइब नहीं है। ये कह करके अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में कैट फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों ही एक दूसरे से लड़ने वाली होती हैं, मगर जियाओयान उन दोनों को दूर करके कहता है कि यार तुम लोग बस भी कर दो, कहाँ कर बच्चों की तरह फाइट क्यों कर रही हो? तभी जियान कहती है मैं कहाँ लड़ रही थी, यही मुझसे फाइट करने के लिए आई थी। तभी जियाओयान कहता है कि जैसा कि हमें इस बीस्ट डोमेन के बारे में सब कुछ पता चल चुका है और साथ में उस एंशिएंट रूइंस के बारे में, तो हो सकता है कि उस एंशिएंट रूइंस में कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर आए और वहाँ पे कई सारे हाई ग्रेड के ट्रेजर्स को हासिल करने की भी कोशिश करेंगे, मगर हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैसे भी करके सोल फ्रूट को ही हासिल करना है, बाकी और चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं देना है। और जब हम उस सोल फ्रूट को हासिल कर लेंगे फिर हम दूसरी चीज़ के बारे में सोचेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें जिंगजू पवेलियन के एल्डर हु को दिखाया जाता है जो कि अपने कैंप को लगा रहे होते हैं, मगर तभी वहाँ पे एंट्री होती है थंडर क्लैन के एल्डर की, जो कि आते के साथ एल्डर हु से कहता है कि हमने ऑलरेडी तुम्हें वार्निंग दी थी कि तुम लोग जल्द से जल्द इस स्केलेटन माउंटेन रेंज से काफ़ी दूर चले जाओ, मगर अभी तक तुम लोग यहाँ पे हो। जिसे सुनकर के एल्डर हु कहते हैं कि आखिर हम लोग भला इस स्केलेटन माउंटेन की रेंज से बाहर क्यों जाएं? तुम लोगों ने ऑलरेडी हमारे पुराने कैंप पे कब्जा कर लिया है, तो तुम लोग चाहते हो कि हम लोग यहाँ से भी चले जाएं? इस एंशिएंट रूइंस के अंदर जाने का हक हम सबका है और अगर गलती से भी हमारे पवेलियन मास्टर को ये पता चल गया तो तुम लोगों की खैर नहीं, इसलिए हमें बुली करना बंद कर दो। ये सुनकर के वो थंडर क्लैन का एल्डर कहता है कि लगता है लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले हैं। ये कह करके वो अपनी थंडर पावर को समन करता है और सीधा ही अपने सामने एल्डर हु के ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके एल्डर हु तुरंत तैयार हो जाते हैं और अपने साथियों के साथ एक स्पिरिचुअल शील्ड बना करके उस थंडर अटैक को होल्ड करने लगते हैं, मगर वो स्पिरिचुअल शील्ड टूट जाती है और एल्डर हु के साथ साथ उनके साथी भी वहाँ पे घायल हो जाते हैं। तभी एल्डर हु अपने चेस्ट को पकड़ के कहते हैं कि थंडर पवेलियन, शायद तुम भूल रहे हो कि हमारे सीनियर फैंगलाओ को जब पता चलेगा कि तुम लोगों ने हम लोगों के साथ ये किया है तो वो तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिसे सुनकर के थंडर क्लैन का एल्डर कहता है कि मैं जब तुम लोगों को जिंदा छोड़ूंगा तब ना हम लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी। ये कह करके वो अपने साथियों से सीधा ही एल्डर हु के ऊपर अटैक करा देता है और उन्हें जान से मारने के लिए बोल देता है, मगर तभी बीच में जियाओयान का हैवी रूलर आता है जो कि बारी बारी करके उन थंडर क्लैन के डिसेबल्स को कूटना शुरू कर देता है और एक ही बार में उन सबको नीचे गिरा देता है। और तभी उस थंडर क्लैन के एल्डर के सामने जियाओयान आके खड़ा हो जाता है। जियाओयान की ऐसी टेरिफाइंग पावर को देख करके वो थंडर क्लैन का एल्डर एकदम डर सा जाता है और तभी हम देखते हैं कि जियाओयान के पीछे उसकी टीम भी अपीयर हो जाती है। वहाँ पे इतने सारे दाओ जुन लेवल के कल्टीवेटर्स को देख करके उस एल्डर की तो यहाँ पे पैंट गीली हो जाती है। वो तुरंत बिना इधर उधर देखे वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। वहीं पे एल्डर हु जियाओयान को देख करके काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं कि यंग मास्टर फाइनली आप यहाँ पे आ गए। और तभी हम उस थंडर क्लैन के एल्डर को देखते हैं जो कि बिना वक्त ज़ाया किए एक पोर्टल को समन करता है और वहाँ से काफ़ी तेज़ी से उड़ता हुआ भागने की कोशिश करता है। और वो जैसे ही उस पोर्टल के अंदर जाता है तभी हम जियाओयान को देखते हैं जो कि गुस्से में अपने हैवी रूलर को रखता है और कहता है कि
आखिर मैंने इस थंडर क्लैन के एल्डर को यहाँ से जाने की परमिशन दी है क्या? ये कहते ही वो अपने हाथ को उठाता है और सीधा ही उस पोर्टल के अंदर अपनी पावर को भेज करके उस एल्डर के ऊपर लगातार ग्रेविटी प्रेशर को लगाता है और तुरंत ही उसे उस पोर्टल से बाहर खींच लेता है। जैसे ही वो एल्डर उस पोर्टल से बाहर आता है, जियाओयान तुरंत अपने हेवनली पपेट को बाहर निकालता है, जो कि उस एल्डर को इतनी बुरी तरीके से धोता है कि वो वहीं पे खत्म हो जाता है और सीधा जमीन पे आकर के गिरता है। और तभी एल्डर हु तुरंत उठते हैं और जियाओयान को ग्रीट करने लगते हैं और उन्हें संभाल रही होती है क्वीन। तभी एल्डर हु से जियाओयान पूछता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, और तभी एल्डर हु बताते हैं कि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले आकर के उस एंशिएंट रूइंस के पास ही अपना कैंप लगा दिए थे, मगर थंडर क्लैन वालों ने हमें वहाँ से भगा दिया और इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आकर के अपना दूसरा कैंप लगा लिए। मगर वो लोग हर 1-2 दिन को छोड़ करके वो लोग यहाँ पे भी आते हैं और हमें बुली करते हैं। वो लोग चाह रहे थे कि हम लोग कैसे भी करके इस स्केलेटन माउंटेन रेंज से बाहर चले जाएं और वो लोग इस पूरे के पूरे स्केलेटन माउंटेन रेंज पे अपना कब्जा कर लें। जिसे सुन करके जियाओयान कहता है कि शायद अब वक्त आ चुका है कि मैं इन थंडर क्लैन वालों को सबक सिखाऊं। आखिर उन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो लोग यहाँ पे आकर के जिनजुन पवेलियन को बुली कर रहे हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें थंडर क्लैन के मास्टर फीतियान को दिखाया जाता है, जो कि अपने डिसाइबल से कह रहा होता है कि पवेलियन मास्टर अभी हमारे 2 गेस्ट से बात कर रहे हैं, इसलिए तुम लोग ध्यान रखना कि कोई भी बंदा आकर के हमारे पवेलियन मास्टर की मीटिंग में दखल अंदाजी ना करे। तभी वो सब उसे ग्रीट करके बोलते हैं मास्टर ऐसा ही होगा। मगर तभी आसमान से आवाज़ आती है, फैंतियान तुम्हें तो काफ़ी सालों बाद देख रहा हूँ। तभी फैंतियान आसमान की ओर देखता है और कहता है कि आखिर कौन है जो कि यहाँ पे आकर के अपनी मौत को दावत दे रहा है। मगर तभी थंडर क्लैन के वही सारे एल्डर और वो डिसाइबल सीधा ही फीतियान के सामने आकर के गिरते हैं। और तभी ऊपर से जियाओयान कहता है कि फीतियान तुम इतनी जल्दी मुझे भूल जाओगे, मुझे तो नहीं पता था। जिसे सुन करके फीतियान कहता है लगता है कि तुम्हें अपनी मौत बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। ये कह करके वो भड़कने लगता है और कहता है हिम्मत है तो सामने आओ। तभी जियाओयान एक पोर्टल को ओपन करता है और सीधा ही फीतियान के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि फीतियान काफ़ी लंबे अरसे के बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ। जिसे देख करके फीतियान कहता है कि कमीने जियाओयान पिछली बार तुम मुझसे बच गया था, इस बार क्या तू यहाँ पे मरने के लिए आया है? तभी जियाओयान अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करता है, जिसे हैंडल कर पाना फीतियान के भी बस की बात नहीं होती है। मगर तभी फीतियान का पवेलियन मास्टर फीतियान से कहता है कि यहाँ पे जो भी आया है उसे चुपचाप शांति से डील करो और भूल करके भी मुझे क्या मेरे गेस्ट को यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसे सुन करके फीतियान कहता है कि पवेलियन मास्टर ऐसा ही होगा, मैं 2 मिनट के अंदर ही इसे निपटा देता हूँ। ये कहते ही वो जियाओयान की तरफ उंगली दिखा के कहता है कि जियाओयान सच में इस बार तुझे बचाने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है और तू आज मेरे हाथों ही मरेगा। ये कह करके वो अपनी थंडर पावर को समन करता है और काफ़ी तेज़ी से जियाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और साथ में वो अपने स्पीयर को भी बाहर निकाल लेता है। जैसे ही वो जियाओयान के ऊपर अटैक करता, जियाओयान तुरंत अपनी 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके उसके अटैक को डॉज कर देता है। वहीं पे फीतियान भी 3000 थंडर टेक्निक को ही परफॉर्म करके जियाओयान के ऊपर अटैक कर रहा होता है। मगर जियाओयान की 3000 थंडर टेक्निक फीतियान की थंडर टेक्निक से काफ़ी एडवांस हो चुकी थी, वो तो यहाँ पे जियाओयान को छू भी नहीं पा रहा होता है। तभी फीतियान कहता है कि आज मैं किसी भी कीमत पे तुझे मार के रहूंगा। मगर तभी जियाओयान अपनी 2 फिंगर से ही उसके भाले को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से आसमान में पूरा क्रैक पड़ जाता है। और तभी जियाओयान कहता है कि तुम 1 नंबर के बेवकूफ़ हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पहले वाला जियाओयान हूँ? अगर ये लगता है तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। ये कहकर के जियाओयान अपनी दाओ जुन की पावर को रिलीज करने लगता है और उसके पीठ के पीछे उसका क्राउन बनने लगता है। उस क्राउन को देख करके फीतियान की फट जाती है कि आखिर जियाओयान यहाँ पे दाओ जुन लेवल पे प्रमोट हो गया है, आखिर ये कैसे हुआ? उसकी आंख तक बाहर आ जाती है। मगर तभी जियाओयान हंसते हुए कहता है कि अब बच्चे लेट हो चुका है। ये कहकर के तुरंत अपनी 2 फिंगर से ही फीतियान के स्पीयर को आगे की तरफ हल्का सा पुश करता है। फीतियान काफ़ी तेज़ी से पहाड़ की ओर जा रहा होता है।
वहीं पे जियाओयान कहता है कि अब मैं दिखाता हूँ कि 3000 थंडर टेक्निक को कैसे यूज़ करते हैं। ये कह कर के वो अपनी हैवी रूलर और 3000 थंडर टेक्निक को समन करता है और काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए सीधा ही फीतियान को चारों तरफ से कूटना शुरू कर देता है। फीतियान को तो यहाँ पे ज़रा सा भी मौका नहीं मिलता है कि वो एक ब्रेथ भी ले सके। जियाओयान लगातार उसे पीटना शुरू कर देता है और वो एक बॉल की तरह जियाओयान से इधर उधर पीट रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि जियाओयान अपने हैवी रूलर को पूरी तरीके से चार्ज करता है और फीतियान से कहता है कि अब बस बहुत खेल लिया मैंने तुझसे। ये कहते ही वो अपने हैवी रूलर से सीधा ही फीतियान के चेस्ट पे अटैक करता है। फीतियान रॉकेट की रफ्तार से आसमान की ओर नहीं सीधा जमीन की ओर काफी तेजी से जा रहा होता है और वहां पे हम एक ब्लास्ट को देखते हैं। मगर तभी पवेलियन मास्टर ली आकर के तुरंत फीतियान को हवा में ही बचा लेता है और अपने हाथ से उसे पकड़ लेता है। वो जमीन पे नहीं गिरता है मगर वो यहाँ पे पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों हमारा ये शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैंने ये एपिसोड काफ़ी देर से रिलीज़ किया है, इसका ये रीज़न है कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी इस वजह से, तो इसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा।